ये दुआए हजरत आरिफ का एक महल, ये दुआए हजरत आरिफ का एक महल। जारी ये फैज़ आज भी रिज़वान है, दारुल कुरान है मेरा, दारुल कुरान है, दीने मुबी का हिंद में एक। कुरान है ही ऐसी चीज़ कि जब उसकी तिलावत की जाती है तो आदमी सुनने पर मजबूर हो जाता है। कुरान का मुखालिफ, रसूल का मुखालिफ, दुश्मनाने इस्लाम भी अल्लाह के रसूल जब कुरान पढ़ा करते थे तो छुप छुप करके कुरान को सुनने के लिए आया करते थे। अबू जहल और बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम जो लोगों को इस्लाम से रोकते थे, लेकिन कुरान जैसी मीठी आवाज को सुनने के लिए रात के अंधेरे में आया करते थे। मक्का के अतराफ में पहरा लगा दिया था कि बाहर से कोई आ न पाए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल के कलाम को सुन सुन कर मुसलमान होते थे। तो जो बाहर से आएगा सुनेगा मुसलमान होगा, पहरा लगा दिया करते थे। एक सहाबी हैं हजरत तुफैल दोसी रजी अल्लाह ताला, ये मक्का के अंदर जब आना चाहा तो बड़े बड़े सरदारान इनको रोक दिया और तरह तरह की बातें अल्लाह के रसूल के खिलाफ उनके कान में डाली। ये ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी आवाज़ मत सुनना, उनकी आवाज़ जो सुन लेता है उन्हीं का होके रह जाता है, गोया वो जादूगर हैं, सहर कर देते हैं, आदमी की अकल मायूब हो जाती है, इसलिए उनके कलाम को न सुनना। हजरत तुफैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने गौर किया कि आखिर मैं भी तो अक्लमंद हूँ, मैं भी दिमाग रखता हूँ, मैं भी सरदारान में से हूँ, आखिर मुझे सुनना चाहिए, अकल से उसको अंदाजा लगाना चाहिए, कोई पागल नहीं हूं। लेकिन उनके कहने की वजह से खौफ भी था, कान में रुई डाल लिया उन्होंने, रुई डाल करके की आवाज सुनाई न दे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल खाना काबा के सहन में नमाज पढ़ रहे थे, ये पहुंचे, कान में रुई है, फिर सोचा यही बात जो मैंने अभी कहा था कि मैं भी अक्लमंद हूँ, जरा सा रुई को हटा करके सुनना चाहा, जरा सा रुई हटाया, मीठी आवाज कुरान की तिलावत की, और हटाया रुई को, और अच्छा लगा, पूरी रुई उठा करके फेंक दिया कान की और सुनने में मशगूल हो गए। अल्लाह के रसूल जब नमाज खत्म किए, घर की तरफ लौटे, पीछे हो लिए और इस कुरान को सुन करके मुसलमान हो। तो कुरान है ही ऐसी चीज कि जब कुरान की तिलावत की जाती है तो कुरान को आदमी सुनने पर मजबूर हो जाता है। जैसा कि आप लोग बड़ी गौर से कुरान की तिलावत कर रहे थे, आपके इस दिलजमई को और आपके इस दिलचस्पी को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि आप चाहते हैं कि मजीद पढ़ा जाता, मजीद सुना जाता। इसलिए आपके जज्बात की कदर करते हुए मैं फिर कुरान करीम की तिलावत करने के लिए हजरत मौलाना कारी मोहम्मद जाहिद साहब मारूफी उस्ताद जामे हाजा को मैं दावत देता हूं कि मौसूफ तशरीफ लाएं और कुरान करीम की तिलावत से हम लोगों को महजूज फरमाएं। मौसूफ कारी भी हैं, मौलवी भी हैं, हाफिज भी हैं, पूरा मारूफ के रहने वाले हैं। आपके दारुल कुरान के शोबे हिफ्ज़ और तजवीद के उस्ताद भी हैं। मैं उनसे बसद अदब व एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं और कुरान करीम की तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله
ورسوله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद जाहिद साहब मारूफी, जो कुरान करीम की आयतों को हम सबके सामने तिलावत फरमा रहे थे।